जब आप बैसाखी के सहारे खड़े हो तो डॉक्टर एक सलाह देता है कि धीरे धीरे थाम थाम के कदम रखिए। अगर स्पीड और तेज चलने का प्रयास करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और धराम हो जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी बैसाखी के तले खड़े हुए हैं। अब इस बैसाखी के तले खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी को धीरे थम थम के चलना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तेज चलने का प्रयास किए। अब जब तेज चलने का प्रयास किए तो धराम होने की नौबत भी आन पड़ी। देखिए, 2014-2019 वाली ये स्वस्थ मोदी सरकार नहीं है, ये 2024 की मोदी सरकार है, जहां पूर्ण बहुमत में भी सरकार नहीं है। और सरकार जो है नायडू, नीतीश, चिराग और तमाम शिंदे जैसे लोगों के सहारे है, जो थम थम के चलने वाली सरकार है। और इस थम थम के चलने वाली सरकार जब तेज रफ्तार का प्रयास की तो किस तरीके से तमाम जो बिल जो सदन में सरकार लेकर आई वो जेपीसी का रास्ता अपना ली। कोई भी बिल जो है सीधे जो है पहले की तरह मोदी सरकार ध्वनि मतों से पास नहीं करा पाई। अब सीधे मुद्दे पे चले आते हैं कि आखिर कब जो है मोदी सरकार धराम हो गई, जरा समझ लीजिए। देखिए, कल की खबर है, चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सांसदों की संख्या है, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बैसाखी जो अहम है उसको हिलाने का काम कर दिया। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं, चिराग पासवान ने क्या कर दिया वो आपके बताएंगे, जिससे जो है बैसाखी और ज्यादा जोर से हिल गई। फिर उसके बाद जयंत चौधरी जिनके 2 सांसद हैं, उन्होंने क्या कर दिया जिससे और तेजी से जो है वो भूकंप आ गया। जो बैसाखी लगी हुई थी उसमें भूकंप आने का काम हुआ। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसदों की संख्या वाले एक नेता है, टीडीपी के नेता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड के बिल के जो है खिलाफ जो है मुसलमानों का समर्थन कर दिया है। कल जो है वो अफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू गए थे और मुसलमानों से कहा कि कल भी हम जो है तेलुगु देशम पार्टी जो है वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की और आगे भी रक्षा करेगी। मतलब जिसके खिलाफ मुसलमान लगातार सड़क पे उतर रहे हैं उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं कि कल भी हमने रक्षा की थी, आज भी रक्षा करेंगे। मतलब मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू जो है वो जाने वाले हैं संसद के अंदर। ये बातें चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया। सिर्फ बयान ही नहीं दिया, मुसलमानों के साथ रोजा खोले, नमाज पढ़े, दुआ मांगा, ये सब चंद्रबाबू नायडू ने करने का काम किया। अब चले आते हैं अगली पंक्ति पे, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने क्या कहा जरा समझ लीजिए। देखिए, चिराग पासवान ने यूं तो बिल की तारीफ तो की थी, लेकिन अब यू टर्न मार रहे हैं। अब देखिए, नायडू चुप्पी साधे हुए थे, नीतीश भी चुप्पी साधे हुए, लेकिन नीतीश अब तक कुछ नहीं बोले। लेकिन नायडू कल साफ कर दिए कि वो मुसलमान के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ नहीं खड़े हैं इस बिल के मसले पे। चिराग पासवान ने क्या कह दिया जरा समझ लीजिए। एक टीवी इंटरव्यू में चिराग पासवान ने साफ कहा कि ये जो हमारे सहयोगी है, सहयोगी मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे सहयोगी है इनकी राजनीति से हम सहमत नहीं है। ये बड़ा बयान चिराग पासवान दिए जिनके 5 सांसद इस वक्त मौजूद है। ये चिराग पासवान ने कहा है कि ये जो हमारे सहयोगी कर रहे हैं ना, ईद को लेकर बयान, मस्जिद को लेकर बयान, ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा है इसको लेकर हम सहमत नहीं है इस राजनीति से, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि नमाज वर्षों से चला रहा है और नमाज होता रहेगा। ये बातें किसने कहा? ये बातें चिराग पासवान ने कहा। डिटेल में ब्रेकिंग न्यूज क्या कुछ चल रहा है वो आपको हम बताएंगे, हेडलाइंस पढ़ के बताएंगे, किस अखबार में क्या चल रहा है, कौन टीवी मीडिया क्या चला रहा है वो बताएंगे आपको। उससे पहले अब आ जाते हैं जयंत चौधरी पे। जयंत चौधरी ने साफ साफ जिस सरकार में वो मौजूद है उसके ही खिलाफ, उसके ही पुलिस के खिलाफ तानाशाही बताया है, तानाशाही। देखिए, आप देख रहे हैं ईद को लेकर किस तरह से बयानबाजी की जा रही है कि छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नहीं पढ़ सकते, तो ड्रोन से निगरानी होगी, पकड़े गए अगर छत पे पढ़ते हुए तो आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। ये बात जो है निकल के आ रही है। अपने छत पे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते ईद की और जुमा की, जबकि आपने कई आधा दर्जन से ज्यादा हिंदू त्योहारें हैं जो सड़क पे होती है, कई शोभा यात्राएं सड़क पे निकलती है, होली दिवाली सब कुछ सड़क पे होती है। और सरकार जो है वो पुलिस जो है, प्रशासन जो है उसको सुरक्षा देने का उल्टा काम करती है। लेकिन मुस्लिम के त्योहारों में निगरानी करती है कि एफआईआर कर देती है, 200-200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है। अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे से भटकते नहीं है। मुद्दा है हमारा नीतीश, मुद्दा है हमारा जयंत चौधरी, मुद्दा है हमारा चिराग पासवान की ये 3 बड़े अहम दल किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है, महज बात बिल तक नहीं अब रहा, बात जो है बिल से आगे निकल गई। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है
उनके नेता 80 बनाम 20 कई तरह के बयान देते हैं। क्रीमी लेयर को लाने की बात हो, 80 बनाम 20 की बात हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो, इन तमाम बिलों से, इन तमाम फरमानों से भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट बैंक का तो फायदा होता है, लेकिन उनके सहयोगी जो है वो परेशान होते हैं। नीतीश नायडू, चिराग जैसे सहयोगी। आपने देखा कि चिराग को किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और तमाम आधा दर्जन से ज्यादा जो है मुस्लिम संगठन जो है वो उन्होंने चिराग पासवान के इफ्तार को बैंड कर दिया, सब कुछ करने का काम किया। चिराग को, जयंत को, नीतीश नायडू के, इनको बाइकआउट करने का काम किया और अपील किया कि मुसलमान इनसे दूरी बनाए, इन्हें वोट ना करे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के अलग अलग फरमान जो आ रहे हैं, इनसे उनके सहयोगियों को नुकसान पहुंच रहा है। इनको, क्योंकि इनको अगर वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये चुनावी मैदान में जाते हैं, जनता इनसे पूछेगी कि आप मोदी के साथ थे और आप जो है बिल का जो है मुखालफत नहीं किए, विरोध नहीं किए। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से हम भटक रहे हैं थोड़ा। अब मुद्दे पे देखिए हेडलाइंस क्या चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा, चंद्रबाबू नायडू की हेडलाइन। दूसरा देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान। तीसरा देखिए, ईद की नमाज को लेकर मंत्री जयंत चौधरी ने उपन्यास की फोटो शेयर कर बीजेपी को घेरा। ये तमाम चीज बीजेपी मोदी के अगेंस्ट ही लगातार निकल के आ रही है। क्या कहा चिराग पासवान ने, जरा देखिए। मैं अपने सहयोगियों से भी कहूंगा कि मैं इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं हूं। नमाज वर्षों से होती आई है, होती रहेगी। चिराग पासवान जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, हनुमान कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने सहयोगी की इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं हूं, मतलब पैर वापस खींच रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में प्रदर्शन किया वक्फ के खिलाफ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में किया। अब जो है नायडू क्या करने वाले हैं, उससे पहले नायडू ने जो है साफ संकेत दे दिया कि वो मुसलमानों के साथ खड़े। 29 को प्रदर्शन होना था और कल ही नायडू ने जो है रुख साफ कर दिया कि हम मोदी नहीं, मुसलमान के साथ खड़े हैं। नायडू ने क्या कहा, जरा देखिए। विजयवाड़ा में इफ्तार के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। नायडू ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि हज यात्रियों की वित्तीय सहायता और धार्मिक नेताओं के, धार्मिक नेता मतलब मदरसे के जो शिक्षक होते हैं वो, मानदेय में वृद्धि। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2025 से 26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं कि वो महज वक्फ बोर्ड की रक्षा ही नहीं करेंगे, वो मुसलमानों के आगे बढ़ने के लिए तमाम जो है वो फैसले ले रहे हैं। 5,000 से ज्यादा जो है आवंटित किए हैं 25 से 30 में। उन्होंने कहा कि धनराशि आवंटित की है। और चिराग पासवान का बयान हमने आपको पढ़ के बताया। आप चले आते हैं सीधा जयंत चौधरी पे। जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं, एक उपन्यास ट्वीट के माध्यम से उन्होंने किया और उस उपन्यास का मतलब क्या है, इन खबर के माध्यम से समझते हैं कि जयंत चौधरी कहना क्या चाह रहे हैं। जो कि उनका प्रभाव, जयंत चौधरी का आप जानते हैं आरएलडी पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी का प्रभाव है। इनके पिता दादा जो है वो प्रधानमंत्री देश के रहे हैं। देखिए पढ़िए क्या है। ईद की नमाज को लेकर मेरठ प्रशासन के फरमान को लेकर जयंत चौधरी ने सख्त आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। जयंत चौधरी ने एक लाइन के ट्वीट से योगी सरकार के पुलिस व्यवस्था पर तगड़ा सवाल उठाया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसे ही हो गई है जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधियों पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। सच को दबाने वाली और आजादी का दमन करने वाली सरकार बताया गया है। इस तरह उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी सरकार को जयंत चौधरी कटघरे में खड़े करे। हमने पहले आपको कहा था कि मोदी सरकार तमाम तरह के बिल, तमाम तरह के फरमान लेकर संसद में आती है और उनके नेता जिस तरह से बयान देते हैं उनसे उनके वोट बैंक का तो फायदा हो जाता है, लेकिन उनके सहयोगी को नुकसान होता है। चिराग जैसे सहयोगी को, नायडू, नीतीश जैसे सहयोगी, जैन जैसे सहयोगी को नुकसान होता है, जिसकी पृष्ठभूमि जो है वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको जो है नुकसान होने का काम होता है। कल तक वो ये लोग तमाम नेता चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज नायडू से लेकर जयंत चौधरी से लेकर चिराग पासवान खुलकर बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सहयोगियों की राजनीति से हम सहमत नहीं है। ये बात जो है चिराग पासवान कह रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को यह नसीहत मिल गई कि जब आप बैसाखी के तले हो तो बैसाखी के तले जो है वो जो है लुघुर के चलना होता है, संभल के चलना होता है। तेज भागने की प्रयास करेंगे तो धराम हो जाएगा। डॉक्टर भी यही मशवरा देता है कि अगर आपके
पे बैसाखी लगी है, तो धीरे चलिए, तेज चलिएगा तो मुंह के बल गिर जाइएगा। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी तेज चलने की कोशिश किए और उसका नतीजा ये हुआ कि चिराग, जयंत और नायडू जैसे सहयोगी जो है वो खुलकर जो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। और नायडू ने तो मोदी के खिलाफ जाकर मुसलमानों का यहां पे समर्थन कर दिया। और आने वाले समय में अमित शाह का भी बयान आया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगले जो सदन चलेगा उसमें जो है बिल को लेकर के सदन में आया जाएगा। अगर बिल सदन में आता है और चंद बाबू नायडू जिस तरह से मुसलमानों से वादा किए अगर पलट जाते हैं अपने बयान से, वहां पर जो है वो कह देते हैं कि हम जो है बिल का समर्थन नहीं करेंगे, तो सोचिए किस तरीके से सरकार का बिल जो है वो धराम हो जाएगा। और कुछ देर के लिए सरकार अल्प मतों में भी आ सकती है। अगर चिराग और जैन जैसे लोग भी साथ देते और बिल का विरोध कर दे तो मतलब सरकार अल्प मतों में आ जाएगी। तो ये तमाम चीजें चल रही है। देखिए चिराग ने आगे क्या कहा, अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अपने पिता रामविलास पासवान को भी मुसलमानों का हितैषी करार दिया। मतलब ये तमाम जो नेता हम बता रहे हैं जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ये मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने आप से हटाने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इनका विरोध, इनका बायकॉट करने का काम किया, फिर भी ये तंजीम जो है मुसलमानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि आने वाले बिहार के चुनाव में या तमाम आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी मुसलमान पहले की तरह हमें वोट देता आएगा। देखिए क्या करे चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के 2005 के राजनीतिक कदम को याद करते हुए कहा, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा जिन्होंने यह वादा करके अपने राजनीतिक करियर को खतरे में डाल लिया था कि वे उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। यह है समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले चिराग पासवान अपनी स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है झुकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बैक गियर लगाते हैं, बिल को वापस लेते हैं या नहीं लेते। हाल ही में हमने देखा है कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो है 1 महीने के अंदर सरकार को घुटने पे आना पड़ा और सरकार ये बिल को वापस लिए। और अब जब सहयोगी जो है वो अब सवाल उठा रहे हैं, सहयोगी जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन का बिल वापस ली, सरकार जिस तरीके से एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का बिल वापस ली, तो क्या मोदी सरकार जो है वक्फ का बिल वापस लेती है या नहीं लेती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो पर हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।